तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। कथा बाबा ने शुरू करी तब तक देखा ऊपर से विमान आने जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। बाबा कथा कह रहे हैं, मां सती जी ऊपर देख रही हैं। जैसे अभ्यास नहीं होने पर कथा में बैठते तो हैं लेकिन देखते कहाँ है, पर्दा, हवा चला तो उधर, कोई आया तो उधर, कोई गया तो इधर, कोई किसी के साड़ी देख रहा है ऐसे ही साड़ी हम भी मंगाएंगे, कोई किसी का बूट देख रहा है ऐसे ही हम भी मंगाएंगे। ये क्या है? यही मन नहीं लगता जब कथा में, तो इधर उधर चलता रहता। माँ सती मैया बाबा कथा सुना रहे हैं, कह रहे देवी कथा सुनो। मैया देख रही हैं क्या विमान जा रहा। माँ ने पूछा बाबा ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा देवी उसे छोड़ो, आप कथा सुनो रघुनाथ जी की। कथा ना सुनने के कारण ही आप भगवान से दूर हैं। माँ ने कहा नहीं बाबा पहले आप बताइए ये सब कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा देवी आपके पिताजी दक्ष जी ने यज्ञ रखा है, ये सब वहीं जा रहे हैं। और देवी आपके पिताजी ने सबको बुलाया है। मां ने पूछा हमको क्यों नहीं बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया? बाबा ने कहा देवी दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमऊ बिसराई। हमारे कारण आपको भी नहीं बुलाया। मां ने पूछा आपके कारण क्या हुआ बाबा? किस कारण क्यों नहीं महाराज? जब प्रश्न किया तो बाबा ने बताया देवी ब्रह्मा जी के सभा में एक बार अपमान हुआ था। और अपमान क्या, हम समाधि में बैठे थे रघुनाथ जी के स्मरण में, हमें पता नहीं कब आपके पिताजी आए, सारे देवता खड़े होकर सम्मान किए, हम समाधि में थे रघुनाथ जी की स्मृति में, इसलिए खड़े नहीं हुए। उसी बात से आपके पिताजी नाराज हैं और इसलिए हमको नहीं बुलाया। उस समाज में भी हमारा अपमान किया किंतु हमने कुछ नहीं कहा। मां सती मैया ने कहा प्रभु इसमें तो आपकी गलती है। बाबा ने कहा लो ठीक है हमारी ही गलती है, लेकिन निमंत्रण आया नहीं है तो जाना उचित नहीं देवी। किंतु मां तो जिद करने लगी। अब महाराज मायके में कुछ कार्यक्रम हो और देवी जी को पता चल जाए घर में गृहिणी को कि मायके में कार्यक्रम है, उत्सव है, तो बिना जाए तो रुकने वाली है क्या? तुरंत व्यवस्था बनती है, फोन घूमता है, गाड़ी की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, बैग तो पैक पहले से ही हो जाता है। हाँ क्यों? अरे उत्सव है, आनंद है, तो बिटिया का तो हक है मायके में जाकर आनंद उत्सव में सम्मिलित होना। अब वही सती मैया भी जिद करने लगी कि बाबा नहीं बुलाया है फिर भी मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। बाबा ने समझाया देवी पिताजी के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। किंतु यदि बैर करने के लिए, अपमानित करने के लिए यदि नहीं बुलाया है, निमंत्रण नहीं दिया है, तो वहां जाना उचित नहीं। देवी आपकी समस्त बहनों को बुलाया है आपके पिताजी ने, हमारे कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया, हमको निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए मेरा निवेदन है आप न ही जाएं तो अच्छा है। किंतु माँ तो बिटिया है उत्सव में जाने के लिए। माँ सती मैया ने कहा नहीं प्रभु मुझे जाना है। बाबा ने फिर, अब देखिए वही बात गृहस्थी बाबा की, समझाया बाबा ने, नहीं मानी। बाबा ने कहा फिर ठीक है, अच्छा चलो जाओ। विरोध नहीं किया। गृहस्थी का धर्म यही है कि एक यदि ना समझे तो दूसरा समझकर उसके अनुरूप व्यवहार करे, उसके अनुकूल व्यवहार करे। एक यदि नहीं समझ रहा दूसरा भी नहीं समझे तो फिर हो गया काम। महाराज एक जगह एक पतिदेव सामाजिक कार्य करता थे और रोज दिन विलंब से आते थे घर में। पत्नी गुस्साए रहती थी उनसे कि रोज विलंब करके आते हो, हमारा जीना हराम करके रखे हो, हमें भूख लगती है, ऐसा है वैसा है, रोज लेट करके आते हो, रोज विलंब से आते हो, रोज 11-12 बजाते हो। अब पतिदेव रोज समझाते सामाजिक कार्य है देवी, हो जाता है, क्या करें। एक दिन महाराज 12:30 पर आए पतिदेव, दरवाजा खटखटाए। अब रोज तो वो
भोजन निकाल कर ढक कर रख देती थी देवी जी। आज तो महाराज वह भी नहीं किया। क्यों? आज क्रोध एकदम चढ़ गया है माथे पर। खटखटाया, दरवाजा खोलते ही शुरू, आज तो और आपने विलंब कर दिया, 12:30 समय देखते नहीं है, सामाजिक कार्य करते समाज में ही पड़े रहिए, जाइए, हमको छोड़ जाइए, भूल जाइए, ऐसा वैसा। और जो शुरू किया महाराज, पतिदेव आए, जहां भोजन करते थे वहां चुपचाप, पतिदेव कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप बैठ गए। धीरे से कहा, देवी आज भोजन नहीं दोगी? वही रखा हुआ है, निकाल कर ले लो, खा लो, जाओ। अब महाराज पतिदेव करे क्या? देखिए समझदारी यही है, एक गरम तो एक ठंडा। पतिदेव ने निकाला भोजन, परोसा, सब निकाल कर बैठा, दाल में उंगली डाली। पत्नी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, उंगली डालकर क्यों देख रहे हो? कहा, देवी दाल ठंडी हो गई है। कहा, तो ठंडा नहीं मिलेगा तो क्या गरम मिलेगा? इतनी लेट आते हो, रोज रोज तुमसे आपसे कहते हैं, समझ में नहीं आता। पतिदेव ने दाल की कटोरी उठाई और उठाकर सीधे खोपड़ी में अपनी पत्नी के रखने लगे। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? पतिदेव ने कहा, देवी दाल ठंडी है, खोपड़ी गर्म है, रख रहा हूं, गर्म हो जाएगी तो खा लूंगा। खिलखिलाकर हंस उठी पत्नी भी, और हंसते हुए फिर पत्नी गई भीतर, रसोई से भोजन गर्म करके लाई और प्रेम से पतिदेव को पवाया, फिर विश्राम किया। कहने का भाव यही महाराज, एक गर्म हो तो एक ठंडा होकर प्रेम से उसे मना ले, यही गृहस्थ का आश्रम परम पावन पवित्र होता है। बाबा ने देखा कि नहीं मान रही है माँ। बाबा ने कहा, कही देखा हर जतन बहू, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब विदा किए त्रिपुरारी। कैलाश से 2 गणों को दिया, कहा जाओ इनको घुमा कर ले आओ। अब नहीं मान रही हैं देवी, तो ले जाओ, इनको घुमा कर ले आओ। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो